अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुकद्दस यासीन एंड यू आर वाचिंग क्राइम स्टोरीज। पाकिस्तान में जहां लिविंग रिलेशनशिप की एक्सेप्टेबिलिटी रोज बरोज बढ़ती जा रही है, वहीं निकाह करने वालों को सरेआम कत्ल किया जा रहा है। कराची में एक ऐसा ही वाकया पेश आया है। आइए जानते हैं इसकी मजीद तफसीलात क्या है। समाज डिजिटल के नुमाइंदे आमिर मजीद से। वेलकम आमिर। बहुत शुक्रिया। आमिर, मुझे बताएं कि कराची में एक वाकया पेश आया है कि उन्होंने निकाह किया था, लेकिन उसके बावजूद उनको सड़क के ऊपर सरेआम कत्ल किया गया। बिल्कुल मुकद्दस, ये वाकया पेश आया है 25 मई का ये वाकया है और कराची की शाहराह है जिसको नेशनल हाईवे कहते हैं, वहाँ पर ज़िला मलीर की एक कोर्ट वाक़ है और उससे कुछ ही दूर फासले पर वाक़ है नादरा का दफ्तर, जिसके बाहर देखा जा सकता है एक सीसीटीवी आई, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक सफ़ेद रंग की गाड़ी है और वो जा रही है। इसी इसना में दो मोटरसाइकिल सवार शख्स आते हैं और जो पिछली सीट पे बैठा हुआ शख्स है वो कार पर फायरिंग करता है और चला जाता है। और उसके बाद के भी कुछ बड़े दिलखराश मनाजिर हमने देखे, जिसमें एक लड़का और एक लड़की को देखा कि वो गाड़ी की बैक साइड पर जो है मुर्दा पाए गए। बिल्कुल, ये वाकया मुझे याद दिलाता है कि आज से 10-15 साल पहले जब हम रिपोर्टिंग करते थे कराची में, तो ऐसा ही होता था कि टारगेट किलिंग के वाकयात होते थे। बहुत सारे टारगेट किलिंग वाकयात उस टाइम पेश होते थे। ऐसे ही है, और मोटरसाइकिल सवार आते थे, इसी तरह फायरिंग करके जो है वो चले जाते थे। कराची में चूँकि 5 नवंबर 2013 का जो रेंजर्स ने ऑपरेशन किया, उसके बाद हालात काफ़ी बेहतर हो गए थे। तो इस वाक़े की जब सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पे आई कि वही पुराने दिन याद आ गए, जब हमने एक दिन में 10 अफराद 20 अफराद, मैंने खुद 54 अफराद की टारगेट किलिंग जो है वो रिपोर्ट की है होते थे। इस पर जो पूरी सिंध हुकूमत है वो हिल गई, ये क्या हुआ है। और जो आईजी सिंध हैं जावेद आलम ओडो, उन्होंने एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान को टास्क दिया कि इस वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। मुकद्दस, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अफराद, एक खातून और मर्द जो इस वाक़े में जहाँ बाक हुए, ये हैं कौन। जो खातून है उसकी उम्र 20 साल थी और इसका नाम नादिया है, और जो लड़का था, जो मर्द है जो इस वाक़े में जहाँ बाक हुआ, उसका नाम नजीउल्लाह है। इन दोनों ने पसंद की शादी की थी। और क्या ये फैमिली इन्वॉल्व थी जब इन लोगों ने शादी की कि इन्होंने घर वालों से छुप के पसंद की शादी की है? मुकद्दस, आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये स्टोरी अनफोल्ड करूँगा तो उसके अंदर सारी तफसीलात बताऊँगा, लेकिन आपके एक सवाल का जवाब फ़ौरन दूंगा कि शादी जो है उन्होंने छुप कर की थी। भाग कर की थी। भाग के की है। भाग कर की थी। होता कुछ यूँ है कि नादिया और नजीउल्लाह पेशी पर मलीर कोर्ट आते हैं। होता यूँ है कि 19 मई को थाना सच्चल में एक मुकदमा दर्ज होता है, जो कि नादिया के वालिद असलम की मुद्दत में दर्ज किया जाता है, जिसमें असलम ये बताता है पुलिस को कि इसकी बेटी नादिया को नजीउल्लाह नामी शहरी ने वरगला फुसला कर ले गया है और उसके ऊपर शुबा है कि उसने उसकी बेटी को अगवा किया, और अगवा का मुकदमा दर्ज हो जाता है नजीउल्लाह के खिलाफ। पुलिस कोशिश करती है नजीउल्लाह को गिरफ्तार करने की, लेकिन जब नजीउल्लाह का कोई सुराग नहीं मिलता तो पुलिस नजीउल्लाह के वालिद को गिरफ्तार कर लेती है, हिरासत में ले लेती है। ओके, ठीक है। जब नजीउल्लाह को पता चलता है कि उसके वालिद को गिरफ्तार कर लिया, तो अपने वालिद को रिहाई दिलवाने के लिए वो एक वकील की जो सर्विसेज है वो लेता है, और वकील उसको बताता है कि आप इस तरह कोर्ट में पेश हों और कोर्ट में जाकर अपना बयान दें, और इसके बाद आपके वालिद को रिहाई मिल सकती है। और ऐसा ही होता है। 25 मई को मलीर कोर्ट पेश होते हैं दोनों, नादिया और नजीउल्लाह। वहाँ पर जाकर अपना जो निकाह नामा है अदालत के सामने पेश करते हैं। अदालत उसकी तस्दीक करती है, और तस्दीक करने के बाद नजीउल्लाह का जो वालिद है, जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया होता है, उनको छोड़ दिया जाता है। उसको छोड़ दिया जाता है। और कोर्ट में पेशी के बाद दोनों मियाँ बीवी वापस जा रहे होते हैं। ये एक रेंट की कार होती है जिसके अंदर वो बैठे हुए होते हैं, और वो वापस हैदराबाद जा रहे होते हैं कि इसी स्ना में जैसे ही वो नेशनल हाईवे पर वाक़ नादरा के दफ्तर के पास पहुंचते हैं, तो दो मोटरसाइकिल सवार वहाँ पर आते हैं, और पीछे बैठे हुआ जो शख्स है वो उसको फायरिंग कर कर दोनों को कत्ल कर देता है। आईजी सिंध इस वाक़े का नोटिस देते हैं और एडिशनल आईजी कराची को गिरफ्तारी का हुक्म देते हैं, और पुलिस 2 ही दिन में कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लेती है। अच्छा, लेकिन आमिर, जो मुल्ज़िमान पकड़े गए उनका क्या नादिया या नजीउल्लाह से कोई रिश्ता है? बिल्कुल मुकद्दस, जो मुलजिम पकड़ा गया इसका नाम साजिद है, और वो नादिया का सगा भाई है। और उसने एतराफ़ जुर्म भी कर दिया है, और उसने पुलिस को बताया भी है कि उसने ना सिर्फ नादिया बल्कि अपना जो बहनोई है नजीउल्लाह, उसको भी कत्ल किया है।
अब इस वाक़े की कुछ तफसीलात हैं, ये साजिद ने बताई हैं और ये कत्ल क्यों किया उसने। पहले बहुत चहमागोइयाँ हो रही थी कि ये गैरत के नाम पर कत्ल है, बिल्कुल, मुझे लेकिन भी अभी तक यही समझ आई कि उनको पसंद नहीं आई कि अपनी बहन ने अपनी मर्जी से शादी की है, इस वजह से उसको कत्ल कर दिया गया। मुकद्दस बिल्कुल ये वजह नहीं थी। अच्छा। होता कुछ यूँ है कि नादिया की शादी एक सईद गोपांग नामी शहरी के साथ तय कर दी जाती है, इनकी मंगनी भी हो जाती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सईद गोपांग रिश्ता लेकर आते हैं और रिश्ता पसंद आ जाता है और उसकी शादी नादिया की जो है वो तय कर ली जाती है, बल्कि नादिया के वालिदैन उसको 3.5 लाख के इवज़ फ़रोख्त कर देते हैं सईद गोपांग को। ओके। ठीक है। और जब नादिया भाग कर शादी कर लेती है तो सईद गोपांग जो है फैमिली से मुतालबा करते हैं कि या आप 3.5 लाख रुपए हमें दे दें या अपनी बेटी को आप मार दें। जो साजिद है उसने अपना जो बयान पुलिस को दिया है कि तकाजा किया जा रहा था सईद गोपांग की तरफ से कि या 3.5 लाख रुपए दें या अपनी बहन को मार दें। उनके पास इतनी रकम थी नहीं कि वो उसको लौटा सकें, तो उन्होंने यही बेहतर जाना कि वो अपनी बहन को और बहनोई को कत्ल कर दे। कत्ल बहन को करना था। सईद गोपांग ने जो शर्त रखी थी। जी, जो शर्त रखी थी वो शर्त ये थी कि नादिया को कत्ल कर दिया। लेकिन जो मुल्जिम साजिद है उसने बताया कि जब वो वहाँ पर वो कुएं पर मौजूद था तो उसने जो है ये तय कर लिया था ना सिर्फ वो अपनी बहन को मारेगा बल्कि अपने बहनोई को भी मार देगा। अच्छा मुकद्दस, इसके अंदर सबसे अब हैरानकुन तफसीलात वो ये हैं कि दोनों मियाँ बीवी बग़ैर किसी को बताए मलीरकोट आए और उनकी ये कोशिश थी कि उनका कराची आना और कराची से वापस जाना किसी को पता ना चले। लेकिन इसके बावजूद ये इन्फॉर्मेशन लीक हुई, ये इन्फॉर्मेशन दी गई साजिद को और बताया जा रहा है कि साजिद जो है वो शख्स था जिसने फायरिंग की। लेकिन जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो सईद गोपांग का भाई आबिद गोपांग था। ओके। ये इत्तलात मुल्जिमान तक पहुंचाई गई कि जोड़ा मलीर कोर्ट में मौजूद है और वो अपना निकाहनामा मलीर कोर्ट में जमा करवा चुका है और वापस जा रहे हैं। तो इतनी इंफॉर्मेशन के पास थी कि वो असला समेत जो है मलीर कोर्ट पहुंचे और वो उनको मलीर कोर्ट से ही उनका ताक़ुब कर रहे थे। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि नादरा सेंटर के पास गाड़ी पहुंची, उन्होंने वहां पर उनको फायरिंग करके कत्ल कर दिया। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन दे कौन रहा था सारी? मुकद्दस, ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि ये इन्फॉर्मेशन लीक कैसे हुई। ये एक बहुत ही सीक्रेट विजिट था और पर्पस यही था कि कोर्ट पेश हुआ जाए और अदालत जाकर निकाहनामा जमा करवाया जाए ताकि नजीउल्लाह के जो वालिद हैं जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है उनको छुड़वा के घर वापस ले आए, उनको छुड़वाया जा सके। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन लीक हुई और ये इन्फॉर्मेशन किसने लीक की, इसकी भी तहकीकात हो रही हैं। तो एक बड़ा दिल दिला देना वाला वाक़या, काफ़ी सालों के बाद हमने देखा कि कराची के अंदर इस तरह का टारगेट किलिंग का एक वाक़या पेश आया जिसको शुरू में इसको टारगेट किलिंग कहा जा रहा था, फिर उसके बाद बताया गया कि ये जो है ऑनर किलिंग है। लेकिन इस वाक़े की जो तफसीलात ताज़ा हमारे सामने आई हैं उसके मुताबिक जो मुल्ज़िम हैं और उनकी जो फैमिली है उन्होंने अपनी बहन को फ़रोख्त किया था 3.5 लाख रुपए में और जिन्होंने ख़रीदा था, जो ख़रीदार है वो तकाजा कर रहा था कि 3.5 लाख रुपए वापस दिए जाए या तो उसको मार दिया जाए। अच्छा आमिर, मुझे बताएं कि सईद ने डिमांड रखी, उसकी वजह से मेरे ख्याल से लड़की को कत्ल किया गया, तो अभी तक पुलिस ने सईद के ऊपर कोई एक्शन लिया? मुकद्दस, पुलिस जो है इस चीज़ को भी देख रही है और जो साजिद का बयान है उसको वेरीफाई करने की भी कोशिश की जा रही है ताकि पता चलाया जा सके कि क्या वाकई जो है साजिद और उनके घर वालों ने नादिया को 3.5 लाख रुपए में फ़रोख्त किया था या इसमें सईद गोपांग का कितना हाथ है। लेकिन जो हमारे ज़राए हैं उस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि साजिद और उनकी फैमिली ने नादिया को 3.5 लाख रुपए में फ़रोख्त कर दिया था। लेकिन चूँकि नादिया पसंद करती थी नजीउल्लाह को और दोनों ने जो है वो भाग कर शादी कर ली थी। अच्छा आमिर, आपने बताया कि जो नादिया का भाई है उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके साथ दूसरा मुल्जिम भी तो शामिल है जो बाइक चला रहा था, उसका क्या स्टेटस है अभी तक? बिल्कुल, मैंने जैसे आपको बताया कि वो सईद गोपांग का भाई है आबिद गोपांग, अभी तक वो फरार है और पुलिस उसको ताहाल गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अच्छा आमिर, मकतूल के घर वालों का क्या कहना है? मुकद्दस, नजीउल्लाह का जो भाई है उस्मान, उसकी मुद्दत में थाना सऊदाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया है और वो इस केस को परसू कर रहे हैं। चूँकि नादिया के जो वालिद हैं असलम, उन्होंने अगवा का पर्चा दर्ज करवाया था, तो जो नजीउल्लाह हैं उनके जो भाई हैं उस्मान, उन्होंने
कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया है अपने भाई और भाभी का, और इसमें जो है जो शुबा जाहिर किया है वो नादिया के घर वालों पर उन्होंने जाहिर किया। और मैंने जैसा आपको बताया कि साजिद जो कि नादिया का भाई है उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। थैंक यू सो मच आमिर, आपने ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की। जी तो नाज़रीन, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या, उम्मीद करते हैं कि हमें इन फ्यूचर ऐसे वाक़यात देखने को ना मिले। हमें आज के शो से इजाज़त, मिलेंगे आपको एक नई क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।